क्या एक एफआईआर के चलते प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है? आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो बिल पेश किया उससे ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। बिल है 130वां संविधान संशोधन 2025। इस बिल के जरिए संविधान के 3 मौजूदा अनुच्छेदों 75, 164 और 239 ए में संशोधन प्रस्तावित है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत केंद्र सरकार के मंत्रियों के बारे में नियम तय किए गए हैं। अनुच्छेद 164 में राज्य सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति और पात्रता के कायदे दर्ज हैं। अनुच्छेद 239 ए में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के गठन और उसकी शक्तियों के प्रावधान है। क्या है प्रस्तावित संशोधन? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। पहली, अगर पीएम, सीएम या मिनिस्टर पर किसी ऐसे अपराध का मुकदमा लगता है जिसकी सजा 5 साल से अधिक है। दूसरी, अगर इस अपराध में उन्हें लगातार 30 दिन जेल में रहना पड़ता है तो 31वें दिन वो अपने आप पद से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जमानत मिलने के बाद वो फिर से अपना पद संभाल सकते हैं। एक तरफ ट्रेजरी बेंच इसे सरकार और मंत्रियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के हथियार के तौर पर देख रहा है। यह पहली बार नहीं है कि संविधान के आर्टिकल 75 और 164 को बदला गया है। आपातकाल के दौरान 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। इसके अलावा 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। इन दोनों संशोधनों के जरिए मंत्रिमंडल की साइज सीमित की गई थी, साथ ही दल बदलू नेताओं को मंत्री पद न देने का प्रावधान जोड़ा गया था। हाल के दौर में लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए जेल जाना पड़ा था, लेकिन इसमें से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी अपने पद पर बने रहे थे। सरकार की जवाबदेही के दावे के बावजूद पॉलिटिकल वेंडेटा के डर के चलते ये बिल विपक्ष को पिंच कर रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज पिंच। मोबाइल पर टीम बनाते हैं, लूडो पर पैसा लगाकर खेलते हैं, तो ये खबर आपको जान लेनी चाहिए। आज राज्यसभा में पास हुए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। सरकार इसके जरिए फैंटेसी गेम्स पर शिकंजा कसने जा रही है। कैसे, क्या है इस बिल में, बताते हैं। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने सीधे तौर पर 2 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी ई स्पोर्ट्स की है और दूसरी रियल मनी गेम्स। तो ई स्पोर्ट्स ऐसे गेम्स हैं जिनमें गेम खेलने के लिए पैसों का लेन देन नहीं होता। दूसरी कैटेगरी है रियल मनी गेम्स। इनमें ऐसे गेम आते हैं जिन्हें खेलने के लिए या खेलते समय सीधे तौर पर पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ऐसे कई गेम धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। तो सरकार इनके साथ क्या करेगी? 2 काम, प्रमोशन और रेगुलेशन। प्रमोशन के तहत ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि रोजगार और निवेश बढ़े। वहीं रेगुलेशन के तहत सख्त निगरानी और सुरक्षा, जैसे उम्र सीमा तय करना, नशे या जुए जैसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना और डेटा सुरक्षा के लिए गेमिंग कंपनियों पर जिम्मेदारी डालने का काम होगा। एक केंद्रीय नियामक प्राधिकरण भी बनेगा जो तय करेगा कि कौन सा गेम स्किल बेस्ड है और कौन सा चांस बेस्ड। माने फैंटेसी गेम्स की डगर अब कठिन होने वाली है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताएं। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच तो अब नहीं ही होगा। पहलगाम हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बाद से सब यही मानकर चल रहे थे। एशिया कप के कैलेंडर में पाकिस्तान से मैच देख भी लोग भड़के। कयास लगाए जा रहे थे कि 14 सितंबर का ये मैच होगा कि नहीं। तो जवाब आ गया है सरकार की तरफ से, मैच होगा। सरकार ने नई खेल नीति के तहत साफ कर दिया है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं होगी, पर भारत पाकिस्तान की टीमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स जैसे एशिया कप या वर्ल्ड कप में आमने सामने नजर आती रहेंगी। और इसी से एशिया कप में भारत पाक भिड़ंत का रास्ता साफ हो गया है। नई खेल नीति में एक सवाल और है। दरअसल भारत सरकार ने यह तो स्पष्ट किया है कि हम पाकिस्तानी टीम या खिलाड़ियों को मल्टीनेशनल इवेंट्स के लिए भारत आने से नहीं रोकेंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि भारत ऐसे इवेंट्स में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएगा या नहीं। जाहिर सी बात है, सरकार के फैसला कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। वैसे भी पाकिस्तान ने अपने क्रिकेट प्लेयर्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने में जिस तरह किया था, आईएसआई के इशारों पर शाहिद अफरीदी और अन्य क्रिकेटर पहलगाम हमले को भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहे थे, मतलब कि ये हमला भारत ने खुद करवाया है। उसके बाद ये फैसला सवालों के घेरे में रहेगा ही। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताएं।